What is it? Is basically it is older internet utility that lets you log on to a remote computer system. Remote computer system पे जो है आप login करके उस पे काम कर सकते हैं. Basically the telnet program gives you a character based terminal window on another system. Another system पे जो है आपके सामने वो terminal window या डेस्कटॉप की वो विंडो आ जाएगी जो रिमोट पे है और यू कैन वर्क with that system from the remote. So you get a login prompt on that system and you have a permitted access. तो अगर आपके पास में permit access है, so you can easily log in that system. So you can work on that system just as would you if you were sitting next to it. जैसे कि आप अपने मेन सिस्टम पे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, सेम आपके सामने वही स्क्रीन आएगी. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस मैम. Now traditionally telnet has been used for people have login on remote system and want to do serious work there. कई बार ऐसे होता है कि आपको ऑफिस के सिस्टम पे काम करना होता है, लेकिन आपको घर से लॉगिन अगर उसका मिल जाए तो वो डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, वो आप उस पे काम कर सकते हो. बट telnet has some additional uses that more relevant to people who exploring the internet. So it gives you additional features, mostly notably you can use the telnet to connect thousands of catalog at libraries around the world. तो जैसे लाइब्रेरीज आपको देखनी है डिफरेंट, जैसे कि आप यहाँ हो, आपको कोई किसी फॉरेन की लाइब्रेरी देख के आपको बुक्स देख लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स अवेलेबल है नहीं है, वो सब आप यहाँ पे यूजिंग telnet कर सकते हो. दिस कैपेबिलिटी इज वंडरफुल फॉर एनीवन डूइंग सीरियस रिसर्च. जैसे रिसर्च करनी है तो रिसर्च के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. इमेजिन बीइंग एबल टू फाइंड आउट which books in your particular discipline are available at number of specially लाइब्रेरीज इन रिमोट लोकेशन. आज डिफरेंट लाइब्रेरीज है, उन लाइब्रेरीज में जो रिमोट लोकेशन पे है आप उन लाइब्रेरीज में जो है जाके अपने घर बैठ के सिस्टम में चेक कर सकते हो कोई पर्टिकुलर बुक है या नहीं है, ऑल वाइल यू प्लग अवे एट योर डेस्क. तो यहाँ पे अगर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट अबाउट अवेलेबल telnet रिसोर्स ऑफ ऑल काइंड्स, तो यू मे गो. इस तरीके से आपकी एक साइट होगी www.lights.com telnet करके, और यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल है बताया गया है कि कैसे telnet सेशन में जो है आप वर्किंग करेंगे. सैम्पल telnet सेशन यहाँ पे दिया गया है जिसको अभी हम देखेंगे. तो पहले तो है कि अगर आपको telnet सेशन रन करना है तो उसके लिए आपके सिस्टम में telnet क्लाइंट जो है वो रन करना होगा आपको. यू फर्स्ट हैव टू रन द telnet क्लाइंट, देन द कनेक्ट टू द डिजायर telnet साइट, देन आप फिर पर्टिकुलर किसी telnet साइट पर जो है एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रन telnet क्लाइंट. पहली स्टेप तो आपकी आती है कि जो telnet क्लाइंट है उसे आपको रन करना होगा. तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपके स्टार्ट बटन में जाके आपको रन कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, देन यू नीड टू टाइप देयर telnet, और या फिर आप कंप्लीट पार्ट डाल सकते हैं जैसे कि c:/विंडोज के अंदर telnet कमांड होगी windows/telnet, इस तरीके से हम डालेंगे और ओके करेंगे. देन आपके सामने क्या होगा, कनेक्ट टू अ telnet साइट. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, telnet साइट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. तो आपके सामने जो एक डायलॉग आ रहा है, इस तरीके की स्क्रीन आ रही है आपकी telnet की. सी वंस यू हैव telnet क्लाइंट रनिंग ऑन योर सिस्टम, आपका telnet क्लाइंट जो अभी रनिंग है आपके सिस्टम पर, यू नीड टू कनेक्ट द telnet साइट. अब telnet साइट पे जो है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट मेनू में जाके जो है हमको रिमोट सिस्टम क्लिक करना पड़ेगा, बराबर. सो दिस कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग कनेक्ट रिमोट सिस्टम इज telnet विंडो. telnet विंडो में आपको रिमोट सिस्टम को सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर आपके सामने जो है एक विंडो आएगी कनेक्ट की, उसमें आपको होस्ट नेम डालना पड़ेगा. मींस जो आपकी telnet साइट है वो telnet साइट आपको टाइप करनी पड़ेगी. अदर 2 पॉइंट्स लाइक पोर्ट एंड टर्म टाइप जो है वो आपको डिफॉल्ट रहने देना पड़ेगा. ओके, सो देन by specifying the telnet site address in the host name box and then by clicking at the connect button we type the telnet address of an Australia. यहाँ पे इन्होंने जो एड्रेस डाला है वो एक ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी का डाला, जहाँ पे बुक को anu.edu.au इस तरीके की एक telnet साइट है, वहाँ पे जो है उस नेम को एक्सेस कर रहे हैं. कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने क्या है, ये वाली विंडो आपके सामने आएगी. देन स्टार्ट ब्राउजिंग, फिर आप यहाँ पे जो है ब्राउजिंग स्टार्ट करोगे. तो ब्राउजिंग जैसे यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं नीचे बॉटम में, एक्चुअली इट इज नॉट क्लियर टू यू, आप अपने बुक में देख सकते हैं. तो पर्टिकुलर लेटर दे रखे, तो जैसे सर्च करने, तो सर्च के लिए एस लेटर टाइप किया होगा यहाँ पे. So you will see the default menu of the telnet site. Direction using the sites are available there. For example, जैसे आपके यहाँ डायरेक्शन भी दे रखी है किस तरीके से साइट को आपको यूज करना है. जैसे सर्च करना है, टू सर्च अ बुक बाय
specifying its subject, so we have to type a letter S, and then we type the word computer for the subject search. तो एस डाल के जो है हम कंप्यूटर अपना सब्जेक्ट डालेंगे और सर्च करेंगे। इस तरीके से फिर वो अवेलेबल बुक शो करेगा आपको, है ना। आफ्टर इट डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ सर्च का वो रिजल्ट देगा। देन यू कैन गिव द फर्दर डिटेल बाय ऑप्शन प्रोवाइडेड, फिर वो आगे की भी डिटेल दिखाएगा, आप ऑप्शन प्रोवाइड करके दिखाएगा पूरा सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल इन द स्क्रीन शोन, यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर नंबर सी में, so we are type the 3 to view the details of book number 3। तो इस बुक नंबर 3 का जो है हमको डिटेल देखना है, तो वो टाइप करेंगे हम, तो आपको उस बुक का डिटेल आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है टेलनेट साइट पर जो है जाके, टेलनेट साइट पे जाके आप रिमोट कंप्यूटर या रिमोट सिस्टम को एक्सेस करके जो है वहाँ की इंफॉर्मेशन आप लेंगे। तो फाइनली डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपली Alt+F4 बटन का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन की है जो शॉर्टकट की होती है। टू डिस्कनेक्ट यू कैन आइदर चूज द डिस्कनेक्ट कमांड फ्रॉम द कनेक्ट मेनू से भी आप कर सकते हो, या फिर जो है आपको Alt+F4 ये बटन आपको कॉम्बिनेशन बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया यहाँ तक? Yes? Yes, ma'am. Okay. Now next topic is web browser and web server. So web browser, everybody knows what is a browser. हम हर दिन यूज करते हैं ब्राउजर को, जैसे यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर यूज करते हैं, फायरफॉक्स मोजिला यूज करते हैं, तो ये सभी क्या है? एक ब्राउजर ही है। तो ब्राउजर होते क्या है? इट इज सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट मशीन पर होंगे। ओके, सो द वर्ल्ड वाइड वेब www इज बेस्ड अपॉन क्लाइंट एंड सर्वर, क्योंकि जो www है ये क्लाइंट एंड सर्वर पे बेस पे काम करेगा, और जो कि इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये दोनों चीजें होंगी। तो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा और क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, जो कि HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स होता है। तो www क्लाइंट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। जो www क्लाइंट होगा उसको हम कहेंगे वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर, एंड www सर्वर इज कॉल्ड अ वेब सर्वर। और जो www सर्वर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? तो वेब सर्वर कहेंगे। और जस्ट सर्वर, तो सिंपल टर्म में हम जस्ट सर्वर भी कहते हैं उसको। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर है, आर द 2 मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर। फिलहाल में गूगल क्रोम है, Opera Mini है। So there are lots of web browsers, so we can use in both Android phone and laptop, सभी में हम यूज करते हैं इसको। और फिर वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एंड वेब एड्रेस एंड वेब पेजेस। वेबसाइट का मतलब है कि किसी वेब पेज का या किसी साइट का एड्रेस और लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड अ वेबसाइट। किसी भी साइट का जो एड्रेस होगा, लोकेशन जो होगी कहाँ पर? सर्वर पर, नेट सर्वर पर, वो होती है वेबसाइट। तो वेबसाइट एक्चुअली होती क्या है या किससे मिलके बनी होती है? तो ये वेब पेजेस से मिलके बनी होंगी। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज अ वेबसाइट, एंड इस वेब पेजेस में क्या होगा? सो देयर विल बी अ दैट इज अ मल्टीमीडिया, लाइक हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स देयर विल बी। किसी भी वेब पेज में जो होते हैं आपको हाइपर मीडिया वाले होंगे, फाइल्स होंगे, लाइक आपको वहाँ पे ऑडियो वीडियो सब तरीके की इंफॉर्मेशन वहाँ जो है आपको मिलेगी। सो ईच साइट हैज अ यूनिक एड्रेस। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि एग्जांपल है कि अ वेबसाइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एग्जांपल दिया गया कि माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट की जो एड्रेस है उसका URL क्या होगा? तो उसका URL है http://www.microsoft.com। दिस इज द URL फॉर द microsoft.com। अब URL एंड डोमेन नेम्स क्या होंगे? तो URL तो आपका कंप्लीट पाथ होता है, जो HTTP से लेके तो आपका जो लास्ट पेज में जहाँ पे आप करेंटली है वहां तक का एक कंप्लीट एड्रेस, वो होगा आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब उसके बाद में डोमेन नेम क्या होगा? तो पर्टिकुलर किसी साइट, जो साइट होंगी जिस पर होंगे हम, जैसे google.com या फिर gmail.com या microsoft.com, ये होगा डोमेन नेम। सो मतलब सर्वर नेम जो होगा। So let us explore it further. The internet structure of a world wide web is built on a net of rules and called hypertext transfer protocol। तो HTTP पे ये काम करेगा, एंड पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कॉल्ड, और जो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज उसमें होगी वो HTML यूज की जाएगी, hypertext markup language। And HTTP uses internet address in a special format called a uniform resource locator, क्योंकि ये उसी इस एड्रेस के से ही तो आपको जो है पर्टिकुलर कोई पेज आपको एक्सेस कराएगा उस URL से। एंड URL लुक लाइक दिस, इस तरीके से URL का दिखेगा। टाइप मीन्स टाइप ऑफ सर्वर,
address and path, where the type specify the type of server in which the file is located. कौन से FTP है या HTTP है, whatever type of server. Then address is the address of the server. जो सर्वर का एड्रेस होगा वो एड्रेस होगा. पाथ क्या होगा? पर्टिकुलर पेज का लोकेशन. सो पाथ टेल्स द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर. किसी पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आपका पेज कौन सा है, करेंटली आप कहाँ पर हो, तो styles.asp पे आप हो. कहाँ पे? ये गेट इन्फो में. कौन सी साइट पर है? incycle.msn.com पे. आपका सर्वर नेम क्या है? तो HTTP है. इस तरीके से ये होता है. तो HTTP specifies the types of server. Encycle.msn.com is the address of the server, and the getinfo style.asp is the path of the file as style.asp. तो अनदर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल दिया है. अब यहाँ पे जो सर्वर है आपका FTP सर्वर है, और यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है. HTTP है, याहू का पेज, याहू साइट ओपन की है, फिर न्यूज है. तो ये सभी क्या है? सर्वर के टाइप्स है. देन सिंटैक्स एलिमेंट्स ऑफ अ URL. अब सिंटैक्स एलिमेंट्स क्या होंगे URL के? द टाइप ऑफ द सर्वर और प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल है या सर्वर है वो. देन द नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट. देन द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर. इस तरीके के 3 एलिमेंट इसके रहेंगे. यहाँ पे कुछ इंटरनेट सर्वर्स एंड वो क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन दी गई है. जैसे कि FTP सर्वर होगा तो ऑब्वियसली ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है. और ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको? तो आपको जो है टेक्स्ट या बाइनरी फाइल्स आपको प्रोवाइड करेगा. तो जो स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में या ट्री लाइक फॉर्म में आपको ये देगा. गोफर्स है तो गोफर जो किसका यूज करेंगे? TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको? टेक्स्ट या बाइनरी टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि मेनू स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगी. ठीक उसी तरीके से HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे. और HTTP आपको पता ही है हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है. तो इसमें आपके मल्टीमीडिया के डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं. उसके बाद में मेल, तो मेल में आपके 2 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं. एक तो POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड SMTP दैट इज सिंपल मेल प्रोटोकॉल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को सेंड करने के या मैसेज सेंड करने के लिए काम आते हैं. उसके बाद में न्यूज जो होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? उसमें NNTP. और इसमें जो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रोवाइड होगी? तो इसमें जो है हायरार्चिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होगी. गॉट इट एवरीवन? समझ में आया बेटा यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके.